आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित हीरे की, कोहिनूर। देखिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो सत्ता, इतिहास और साजिश की एक ऐसी कहानी है जो सदियों में फैली हुई है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कोई बेशकीमती हीरा वाकई शापित हो सकता है? यही वो सवाल है जो कोहिनूर के इतिहास के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, और सच कहूं तो इसी ने इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये हीरा आया कहां से और इसे इसका ये मशहूर नाम मिला कैसे? ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में। जगह थी भारत में आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानें। माना जाता है कि ये कृष्णा नदी के किनारे की खदानों से मिला था और बस यहीं से इसका रिश्ता भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से हमेशा के लिए जुड़ गया। इसका नाम कोहिनूर, ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। ये नाम इसकी बेमिसाल चमक और इसके आकार को देखकर ही रखा गया होगा, है ना? और मजे की बात यह है कि ये नाम इसे दिया था एक फारसी शासक नादिर शाह ने। कहते हैं कि 1739 में जब उसने दिल्ली पर हमला किया और पहली बार इस हीरे को देखा तो इसकी चमक देखकर वो हैरान रह गया और उसके मुंह से निकला कोहिनूर। लेकिन नादिर शाह तक पहुंचने से बहुत पहले ये हीरा भारत के ही कई ताकतवर राजवंशों के हाथों से गुजरा और ये हमेशा ही सत्ता का एक बड़ा प्रतीक बना रहा। अगर इसके शुरुआती मालिकों की बात करें तो ये दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के पास था। फिर वहां से ये दिल्ली सल्तनत के ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और फिर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खजाने की शान बन गया। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने कोहिनूर के इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वो पल था जब ये हीरा पहली बार भारत की सरहद के पार गया। साल था 1739। दिल्ली पर हमले के दौरान नादिर शाह ने मुगलों का खजाना लूटा और कोहिनूर को अपने साथ फारस ले गया। ये मुगलों की घटती ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत था। नादिर शाह के बाद ये हीरा उसके एक अफगान जनरल अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। कुछ वक्त तक ये अफगान शासकों के पास रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसका सफर इसे वापस भारत ले आया। और अब बात करते हैं कहानी के सबसे विवादित हिस्से की। कोहिनूर आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैसे पहुंचा और फिर ग्रेट ब्रिटेन तक का सफर इसने कैसे तय किया? ये बात है 1849 की। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक समझौता हुआ, लाहौर की संधि, और इसी संधि के तहत कोहिनूर सिख साम्राज्य के हाथों से निकलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। इसके ठीक बाद इसे महारानी विक्टोरिया को तोहफे के तौर पर पेश किया गया और तब से लेकर आज तक ये हीरा ब्रिटिश शाही परिवार के पास ही है। ब्रिटेन पहुंचने के बाद इस हीरे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जानते हैं क्या? इसका असली वजन करीब 186 कैरेट था, लेकिन कहते हैं कि महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट को इसकी चमक उतनी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसे फिर से कटवाया, जिसके बाद इसका वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। आज के दौर में कोहिनूर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसके मालिकाना हक पर जो विवाद चल रहा है और इससे जुड़ी जो श्राप की कहानी है, उसके लिए भी ये बहुत मशहूर है। फिलहाल कोहिनूर लंदन के मशहूर टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है। ये वहां ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है और क्वीन मदर के ताज में जड़ा हुआ है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। इसके मालिकाना हक पर आज भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही देश इस पर अपना दावा करते हैं। सबका यही कहना है कि ये उनकी विरासत का हिस्सा है और उन्हें वापस मिलना चाहिए। और चलिए अब वापस आते हैं उस श्राप की कहानी पर। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा, दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाएगा। इतिहास में कई राजाओं के तख्तापलट और बर्बादी को इसी हीरे से जोड़ा जाता है। शायद यही वजह है कि ब्रिटिश शाही परिवार में इस हीरे को सिर्फ और सिर्फ महिला सदस्य ही पहनती हैं, यानी रानियां। ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी निभाई जाती है और ये इस श्राप की कहानी को और भी पक्का कर देती है। तो आखिर में सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, ये कोहिनूर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर है या फिर ये जीत, हार, संघर्ष और उपनिवेशवाद के एक बहुत लंबे और उलझे हुए इतिहास की एक जीती जागती निशानी है?
इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी को कौन और किस नजरिए से देख रहा है।